जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 5। तब अर्जुन से भगवान कहने लगे, जन्म तेरे मेरे बहुत हो चुके, उन सब को मैं जानता हूँ मगर बुद्धि तेरी इनसे है बेखबर। भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता किंतु मैं सब जानता हूँ। एक बात में अनेक इशारे सीधा सा यह भी नहीं कह दिया कि मैं भगवान हूँ। जब जहाँ जैसे चाहूँ प्रकट हो सकता हूँ। अपने अवतार का रहस्य स्पष्ट करेंगे, लेकिन कर्म से प्रत्येक स्थिति को सामने रखते हुए मेरे और तेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। समझाने का कितना मनमोहक सा ढंग प्रश्नकर्ता को भी अपने साथ जोड़ लिया। जीव तो जन्म मरण के चक्र में है, लेकिन जन्मे हुए की मृत्यु और मृत्यु के बाद जीव का फिर जन्म निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण की समझाने की कला प्रश्न तो केवल उनके लिए था, लेकिन उत्तर आत्मीयता पूर्ण जीव और परमात्मा का अंतर भी तो स्पष्ट करना है। इसलिए अवतारवाद के अनूठे रहस्य को बहुत समझबूझकर एवं दूरदर्शिता से समझा रहे हैं। जिज्ञासा में समाधान में ही जिज्ञासा बढ़ जाए, ताकि जितनी जिज्ञासा बढ़ी हुई होगी उतना ही बात हृदय में उतर जाएगी। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। सुनकर अथवा पढ़कर एक बार तो आश्चर्य होगा ही कि भगवान के जन्म तात्विक रूप में तो श्री भगवान कह ही चुके हैं कि मैं तू और ये राजा सदा थे और रहेंगे। वैसे भी मत्स्य, कच्छप, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम आदि विभिन्न रूपों में पहले ही प्रकट हो चुके हैं। जीव अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीव का ज्ञान सीमित है, आवरण रहित सहित है, इसलिए वह शीघ्र ही विस्मृति में आ जाता है। परमात्मा सर्वज्ञ है, भूत और वर्तमान भविष्य उसमें भी जब जहाँ भी हो रहा है सब उसके सामने हो रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं है। ब्रज की गोपी यशोदा मैया से कहती है, तेरे लाल ने माखन चुरा लिया। माता कहती है कि कहीं छिपा कर नहीं रखती। अरे यशोदा, बहुत छिपा कर देख लिया, यही तो समझ नहीं आता कि तेरे कान्हा को छिपा हुआ भी कहाँ मिल जाता है। मैं सबको जानता हूँ पार्थ, सब मेरे सामने हैं। कहीं कोई यह न समझ ले कि सामान्य जीवन और भगवान के अलग अलग जन्म होते हैं और अलग अलग होते रहेंगे।